नमस्कार। आप में से एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या होगा अगर हमको भाग्य रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह दिखाई दे, इसका क्या फल होगा, वो ये जानना चाहते थे। तो हालांकि मैंने इस पॉइंट को पहले भी बताया है, इसके फल क्या होते हैं भाग्य रेखा की जब सीरीज़ में बना रहा था तभी, लेकिन किंतु आपने प्रश्न किया है तो इसी बिंदु को थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। अच्छा बिंदु है, बहुत लोगों के हाथ में ये देखने को भी मिलता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस पर एक वीडियो ही कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपके भी कोई प्रश्न हो, किसी एक बिंदु पर आप जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर देता हूँ। मैं हर किसी के कमेंट्स का जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस पर जितनी जो ज़रूरत हो या जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी बात मैं ज़रूर करूँ, ठीक है। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा उस पर वीडियो। देखिए, पहले हमको समझना क्या है। अभी देखो कई लोग पूछेंगे, इसको पहले मैं क्लियर कर दूँ। ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये एकदम सीधी खींची है मैंने, है ना। आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से जाए, मंगल से जाए, वो अलग इशू है, उसको नहीं देखना है आपको। आपको केवल कॉन्सेप्ट को देखना है कि भाग्य रेखा पर त्रिकोण हो, चाहे वो रेखा कहीं से भी जाए, ठीक है ना। तो ये बिंदु आपके काम का है, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको कहते क्या हैं। इस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं और इसी रेखा को हम धन की रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी रेखा को इसी रेखा से हम और क्या देखते हैं, हम अपने जीवन में सफलता देखते हैं, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, है ना। इसी रेखा से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को भी देखते हैं। अब ये पहलू शायद आपको पता ना होगा, लेकिन ये उस एंगल को भी शो करता है। अब कैसे शो करता है, शनि की रेखा क्या है, शनि गुप्त विद्या, गुण विद्या का भी रहस्य है ना। तो जो व्यक्ति साधु तपस्वी सन्यासी हैं, सपोज़ कीजिए जो व्यक्ति साधु सन्यासी है, जिसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तो क्या उसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होगी। उसके लिए भाग्य क्या होगा, उसके लिए भाग्य होगा वो जिसके लिए वो निरंतर प्रयत्न कर रहा है, जिसके लिए वो साधना कर रहा है, उसको प्राप्त करना ही उसका भाग्य है, या वहाँ तक पहुँचना ही उसका भाग्य है ना। तो उसके हाथ में भी भाग्य रेखा हो सकती है। उसके हाथ में अगर त्रिकोण बन रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा, समझ गए। अब हम उसको बोलेंगे कि नहीं भाई, आपको एक गुप्त विद्या या सिद्धि साधना का फल प्राप्त हो सकता है। हम उसको उस एंगल पे जाके देखेंगे, है ना। तो वैसे ही भाग्य से जो भी प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, अब जैसे कि क्या क्या प्राप्त होती है हर इंसान को भाग्य से, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको प्राप्त होता है भाग्य से माता पिता, है ना। दूसरा प्राप्त होता है आपको भाग्य से संतान, ये जो रिश्ते की अगर हम बात कर लें। और दूसरा प्राप्त होता है आपको आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तीसरा क्या प्राप्त होता है, संतान। ये तीन चीज़ें हैं जो हमको भाग्य से प्राप्त होती हैं। माता पिता, जहाँ हम जन्म लेते हैं, जो हमारी जीवन संगिनी बनती है, जीवन साथी बनता है, और उसके बाद हमको संतान की प्राप्ति होती है। तो इस पहलू को भी हम यहाँ से जाके देखेंगे, ठीक है। मैं ये बहुत बारीकी से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। अब कई लोग होंगे ना, इनके जीवन में आप देखना, भाग्य रेखा पर त्रिकोण जैसे बना उम्र। अब ये भाग्य रेखा की आयु गणना कैसे करनी है, ये कहाँ पर त्रिकोण बना है, उसका एज क्या होगा, ये प्रश्न पहले आएगा आपके दिमाग में। फिर मैं पॉइंट पे बनाता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। आयु गणना, भाग्य रेखा की आयु गणना कैसे करनी है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए भाग्य रेखा की आयु गणना नाम से टॉपिक है, ठीक है। वो वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, उस वीडियो को देख के समझ जाइए कि गणना कैसी करनी है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि अगर आपके हाथ में त्रिकोण है तब आपको उसका फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो आप जान सकते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल यहाँ पे आपको गणना नहीं बताऊँगा, यहाँ पे उसका फल बताऊँगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमको नसीब से प्राप्त होने वाली चीज़ें, रिश्ते की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो माता पिता, आपकी दाम्पत्य जीवन और आपका संतान का सुख,
यहाँ से भी हम भाग्य रेखा से देख सकते हैं। अभी जैसे माता पिता का सुख हम कैसे देखेंगे, ये बड़ा एक अलग क्वेश्चन आ रहा है ना। जबकि हम दाम्पत्य समझ सकते हैं, चलो हमारी रेखा ठीक ठाक है तो हमारा दाम्पत्य ठीक रहेगा, हमको संतान का सुख अच्छा मिल सकता है, अगर हम ऐसा भी देख सकते हैं। लेकिन माता पिता का हम क्या देखेंगे, ये देखो माता पिता की, जैसे किसी की माता पिता कम उम्र में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, या माता पिता के कारण से कुछ ऐसा कुछ होता है घटना जो भाग्य में बहुत नुकसान होता है। हो सकता है माता पिता आपको ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दें, ऐसी मतलब ये अब नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। उनके हाथ में भाग्य रेखा में ना कुछ बड़ा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। या फिर अगर कोई माता पिता का ब्लेसिंग मिले तो बहुत अच्छा त्रिकोण मिलेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को भी हम यहाँ से देख सकते हैं, कहने का मतलब अर्थ ये निकला, ठीक है। और माता पिता की एक्सीडेंट, मृत्यु या फिर कोई प्रकार का अकाल दुर्घटना है तो वहाँ पे कोई इम्पैक्ट बार पड़ सकता है, कोई क्रॉस बन सकता है, ऐसा कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो केवल इसको एक ही चीज़ पे नहीं जाके सोचेंगे कि यार ये धन का नुकसान है, ऐसा नहीं है। वो भाग्य में नुकसान भी तो है, एक चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ चलो मैं अब दाम्पत्य में बताता हूँ। अब मान लो किसी की रेखा सीधी खड़ी है, साफ सुथरी है, इसका मतलब वो भाग्यशाली है, उसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। त्रिकोण है तो पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी, पत्नी कमाऊ मिल सकती है, पत्नी से धन की प्राप्ति होगी, पत्नी सौभाग्यवती होगी उसके लिए, और पत्नी के साथ में उसका प्रेम का जो संबंध है वो बहुत गहन लेवल में होगा। ससुराल भी अच्छा होगा और पत्नी अपने परिवार को, कुल को आगे बढ़ाने वाली मिलेगी उसको, अगर त्रिकोण के साथ में भाग्य रेखा सुंदर है तब, ठीक है। तीसरा एंगल देखो, ऐसे लोगों को संतान तेजस्वी मिलेगा, संतान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले मिलेंगे। और वो व्यक्ति जो स्वयं जिसके हाथ में ये रेखा है, वो व्यक्ति भी अपने माता पिता का सेवा करता है, वो माता पिता को मतलब कहा है जैसा वो रिफ्लेक्शन है उसका, माता पिता की वो सेवा अच्छा करता है, इसीलिए उसका ब्लेसिंग में उसको संतान भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम देख सकते हैं। तो रिश्ते की बात हो गई, चलो हटाते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, जो धन की बात है हमारी। तो पहले ही मैंने बता दिया है हम रिलेशन की बात से कि पैतृक धन की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, एक चीज़। दूसरा चीज़ अगर यहाँ पे है ना, तो कुछ ना कुछ ये आकस्मिक आपका अचानक से, बोलते हैं ना कि समय बदल गया, अचानक से बहुत बड़ा कुछ लाभ हो गया। जैसे कि अब ये लाभ, अचानक से बहुत बड़ा लाभ किसी को हो गया बोलने से अलग अलग परिस्थिति में देश काल के हिसाब से अलग अलग इसका अर्थ होगा। अब क्या होगा, मान लेते हैं ये कोई बच्चा है, बच्चा मतलब स्टूडेंट है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी हो चाहे कोई भी नौकरी हो। अब उसके अर्ली एज में यानी कि 20-22 के एज में ऐसा त्रिकोण बना हुआ है, तो क्या होगा, इसको भाग्य रेखा है ना, तो और ये शनि क्या है, कर्म भी तो है, शनि कर्म भी है हमारा, है ना। तो कर्म की रेखा भी हम बोलते हैं, और कर्म से ही जनरेट होता है भाग्य, और भाग्य सपोर्ट करता है कर्म को, है ना। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का अगर त्रिकोण है ना, तो उसको सक्सेस मिलेगा। किसमें सक्सेस मिलेगा, नौकरी में, व्यवसाय में, जो भी वो कार्य करता है उसमें एक बहुत बड़े लेवल के सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। कोई व्यक्ति अगर ऐसा गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ है, आप आंख मूंद के बोल दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना इसमें भरोसा है मेरे को इस ट्रायंगल पे, ठीक है। मैं अक्सर इस चीज़ को देख के बोलता हूँ, कोई मुझसे प्रश्न करता है कि मैं नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, मेरा होगा कि नहीं, मैं उसके एज के हिसाब से देखता हूँ। अगर ट्रायंगल बना हुआ है मैं आँख मूंद के बोलता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमको एक चीज़। वैसे ही तीसरा आप देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। अब मान लीजिए स्टूडेंट नहीं है भाई, कोई 40-45 का व्यक्ति है, तब ये निश्चित मान के चलिए कि आपके स्वयं का मकान का सुख, और केवल मकान नहीं, मकान का सुख या फिर वाहन का सुख, कोई बड़ा मेजर असेट्स आप जीवन में ज़रूर क्रिएट करोगे वहाँ पे, ठीक है ना। कोई बड़ा संपत्ति आप क्रिएट करोगे, चाहे प्लॉट ले लो, चाहे घर बना लो, चाहे आप बड़ा कोई बंगलो बना लो, गाड़ी बना लो, गाड़ी ले लो, ऐसा कुछ भी मेजर एसेट्स आप वो प्राप्ति होगी वहाँ पे, ये उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको समझना है। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो मैंने भाग्य के दृष्टिकोण से बताया, कार्मिक दृष्टिकोण से बताया, और आपको आर्थिक दृष्टिकोण से ये चीज़, तीनों चीज़ों को परिभाषा दिया मैंने।
अभी अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको समझना है। अब देखो, अभी देखना, ये आपको एक स्थिति यहाँ पे अलग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका अर्थ देखना। ये आपकी भाग्य रेखा चल तो रही है इस टाइप से, बहुत हिल डुल के चल रही है, सांप जैसे लहरा रही। थोड़ा कम लहरा दिया मैं, थोड़ा ज़्यादा लहरा देता हूँ। देखो ऐसी स्थिति बनी हुई है, एकदम बिल्कुल हिल डुल के चल रही है। ये तो अपने आप में ही खराब है। भाग्य रेखा का लहरदार होना आपके जीवन में भी लहर मचा के रख देता है, आपके जीवन को भी फ्लक्चुएट करेगा। ऐसे लोगों का जीवन साइक्लिक चलता है, आज कमा अच्छा रहे तो कल फिर एकदम गरीबी में आ जाएगा। इस टाइप के जीवन को बताता है। वैवाहिक जीवन पूरा ख़राब होता है ऐसे लोगों का। पार्टनर पे भरोसा नहीं करता, धोखा एक दूसरे को देना, ऐसी स्थिति को बनाता है ना। अब ऐसी स्थिति बननी सी ठीक है। और ऐसी रेखा मर पर भी त्रिकोण बना हुआ है। अब इसका क्या मतलब होगा? ऐसी रेखा पर भी त्रिकोण बना हुआ है, और त्रिकोण के बाद अगर आपको ऐसा मिले, मैं रेखा ही गलत बना दिया, देखो ये लहर रही है और फिर यहाँ सीधी हो रही है, त्रिकोण के बाद सीधी हो रही है। इसका मतलब अब व्यक्ति का संघर्ष का दिन खत्म हुआ। यहाँ से त्रिकोण के बाद ये उन्नति, जो भी इसको भाग्य में, अब क्या होता है ना, ऐसे समय में ऐसे लोगों को मसीहा मिलता है। ठीक है, अब ऐसे को अचानक से गड़ा हुआ धन नहीं मिल जाना है। भाग्य रेखा पर त्रिकोण जो है आर्थिक दृष्टिकोण से धन को बताता है, भाग्य में रिश्तेदारी में भाग्य को बताता है, धन को बताता है। और वैसे ही एक बहुत अहम बिंदु एक और भी आता है। अगर यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, ये निश्चित मान के चल लो कि आपको जीवन में कोई ना कोई मसीहा मिलेगा जब आप तकलीफ में फंस जाएंगे। ठीक है, मान लो लोन आपके ऊपर सिर पे आ गया, कोई आके मदद कर जाएगा आपका। आप कुछ ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे रास्ता नहीं कुछ मिल रहा है, उसी समय में ईश्वर ऐसे लोगों को कोई ना कोई मसीहा भेजता है, जो आता है, इनके जीवन में मदद करता है, उनको निकालता है और वहाँ से चला जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लोगों का सहयोग या अजनबियों का सहयोग भी मिलता है इससे, आदमी सोचा नहीं होता है। वो ये समझ सकते हो कि ईश्वर स्वयं जो है किसी न किसी का रूप पकड़कर आपको समस्या से निकालने के लिए आते हैं। ये ऐसा है। ठीक है, किसी न किसी का मदद मसीहा मिल जाना इसको भी बताता है। एक और चीज़ देखो, अब मैं जो पहले अभी बता रहा था कि लहरदार रेखा हो, उसके बाद ट्रायंगल हो, उसके बाद रेखा ठीक हो, इसका मतलब ये कर्ज है। लहर मार रही ना, ये कर्ज है। अब ये कर्ज से आपको निजात मिलेगी। कोई ना कोई, मैं बोला ना, कोई ऐसी परिस्थिति जनरेट होगी, कोई ऐसा इंसान से आप मुलाकात होगा जो आपको कुछ सही ज्ञान दे जाएगा, धन दे जाएगा, मदद कर जाएगा। कोई भी एंगल हो सकता है जिसके आने के बाद से आपके जीवन में आपका भाग्य जो है रास्ते पर आ जाएगा। ये ऐसी स्थिति कर्ज से मुक्ति को बताता है, समस्याओं से मुक्ति को ये इंडिकेट करता है, अगर ऐसा बना हुआ है तो। ठीक है, लहरदार के बाद सीधा हो जाए, वहाँ पर ट्रायंगल के बाद में ऐसा संयोग यहाँ पे बनेगा। ठीक, अब वैसे एक और लास्ट देखिए ट्रायंगल से रिलेटेड। ये तो अच्छी बातें मैंने कही, ट्रायंगल में ये खासियत होता है, ये लाभ है, बता दिया मैंने। अभी ये ट्रायंगल बना है, सपोज़ कीजिए आप। अब इसी ट्रायंगल के आसपास में, चाहे ट्रायंगल को छूते हुए, देखो ये ट्रायंगल ऐसा बनाया ना मैंने, ये बड़ा मैं बना रहा हूँ, ट्रायंगल ऐसा बड़ा कर दिया मैंने। आप ट्रायंगल को छूते हुए यहाँ पे अगर कोई दाग बन रहा है, कोई तिल बन रहा है, ठीक है ना, या फिर अंदर में तिल बन रहा है, दाग बन रहा है, कोई भी तिल हो, दाग हो, धब्बा हो, अगर वो त्रिकोण को छू रहा है या त्रिकोण के अंदर बन रहा है, तो कितना भी सुंदर त्रिकोण वो बना होगा, वो आपको शुभ फल नहीं देगा, बल्कि जितने बड़े लेवल में आपको शुभ फल देने वाला था, उतना ही आपको बुरा फल देगा। अब जैसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, या किसी का कोई व्यक्ति की आपको लगेगा मदद दे रहा है, और ऐसा यहाँ पे दाग बना हुआ है मान लो, ठीक है, तो क्या करेगा वो, ये आने के बाद में आपको भाग्य में ऐसा गिरा देगा, 4 कदम लाइफ में पीछे कर देगा आपको। ठीक है, कोई धोखा फरेब आपके साथ में इस टाइप की एक्टिविटी घट सकती है। वैसा ही आर्थिक बहुत भारी लेवल में कोई आर्थिक नुकसान, गलती से आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी खरीद लिया जो विवादित था और आपके पैसे वहाँ फंस गए। बहुत लोगों को आप देखते हैं ना कि कोई बिल्डर के पास में उन्होंने घर बुक कराया और वो बिल्डर घर ही नहीं बना रहा है, आदमी रोड पे आ जाता है, ऐसी स्थिति जनरेट होती है। ठीक है, तो भाग्य रेखा में त्रिकोण है और त्रिकोण पर तिल हो गया या दाग हो गया, धब्बा हो गया, इससे बदनसीबी और कुछ नहीं।
बहुत बुरा है ये, ठीक है। अचानक से ज़मीन पर पटक देगा ये, जहाँ पर भी आप रहोगे। तो इस तरीके से फल देखना है। देखो ट्रायंगल तो है लेकिन शुभ होना चाहिए ना, नहीं, अब ये महाअशुभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट था ट्रायंगल से रिलेटेड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्रोत्साहन मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आया हो तो, हाँ ना, जो भी आपको डालना हो आपके हाथ में ऐसी चीज़ें हैं, आपको जीवन में जो मैं बातें बता रहा हूँ मैच हो रही हैं, तो ज़रूर बताएं कि हाँ ये मैच हो रही है, या ये भी बताएं नहीं हो रही तो भी नहीं बताएं। उससे मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, हर कोई सीखता है जीवन में, एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा गुरु है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।